दुनिया में एक बहुत बड़ी ताकत है जिसको हम आज वोकिज्म के नाम से आज की पीढ़ी जानती है। लिबरल्स कहते हैं या कम्युनिस्ट कहते हैं या वो सभी सोशल मीडिया पे काफी चर्चा होती है। हाँ, इस विषय पे काफी बातचीत होती रहती है। तो उनका मुख्य उद्देश्य क्या है? उनका मुख्य उद्देश्य ही पूरे विश्व की संस्कृति जो पुरानी चली आ रही है उसको बदलना है। उनका ऐसा कहना है कि इस संस्कृति से पूरे समाज को मुक्त करना है और एक नई समानता की संस्कृति विकसित करनी है। वो आज तक कहीं विकसित नहीं हुई। अच्छा। लेकिन पुरानी को हटाने में वो शिद्दत से लगे हुए हैं। तो इसलिए पुरानी संस्कृति को हटाकर ही ये विचार नए रोपे जाते हैं। ये दोनों चीजें साथ साथ चलती है कि और वो ये समानता के जो नारे को लेकर समाज के अंदर नई क्रांति लाना चाहते हैं। इसे कहा जाता है अंग्रेजी में यूटोपियन। ये एक स्वप्न है। अच्छा, ये शब्द बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। हाँ, ये यूटोपिया मीन्स ऐसा स्वप्न दृष्टि जैसा होता है कि स्वप्न जैसी स्थिति कि जो कभी हो नहीं सकता। ये बिल्कुल ही नेचर के खिलाफ है कि सब व्यक्ति एक जैसा सोचे, सब व्यक्ति एक जैसे रहे, सब व्यक्ति एक जैसा व्यवहार करें। सब व्यक्ति समाज के अंदर अलग अलग स्वतंत्रता धारणाएं रहेंगी और उनको साथ लेके कुछ कॉमनलिटी, ये हमारी संस्कृति रही है। इसलिए आज हमारे देश में इतनी विविधता है। हमारा उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम, हम बिल्कुल अलग है। हमारे बिल्कुल डाइवर्स है। हमारा खान पान अलग है, हमारा पहनावा अलग है, पर कुछ मौलिक बातें हमारी बिल्कुल सेम है। हम प्रकृति के पुजारी रहे, वो हमारा यूनिवर्सल है। तो आज भी हम जिन तत्वों की पूजा करते हैं वो हमारे तत्व सेम है। जिन प्रकृति के एलिमेंट्स का हम रिस्पेक्ट करते हैं, रूट्स हमारे सेम। तो ये जो कॉमनैलिटी है ये इंटैक्ट रखकर स्वतंत्रता प्रदान करना, ये हमारे देश का कल्चर है कि हम स्वतंत्रता भी देते हैं लेकिन उसके बावजूद भी हम में कुछ कॉमन भी रहता है। और जो वामपंथ है वो इसी पे प्रहार कर रहा है। अच्छा। वो इसी के माध्यम से हमारी नई पीढ़ी को हमारी जड़ों से दूर ले जा रहा है। इस आइडिया ऑफ कम्युनिज्म, जिसको हम वोकिज्म के नाम से आजकल बहुत ज्यादा चर्चा सोशल मीडिया पे करते हैं, अगर इसको थोड़ा सा और डिटेल में समझें कि किस तरीके से एक नई कंट्री में जब ये आइडियोलॉजी आती है या प्रवेश करती है तो इसकी शुरुआत किस तरीके से होती है? देखिए, आज से करीब मतलब 1940s में इटली में एक व्यक्ति हो गए जिनका नाम था ग्रामेस्की। तो वो वहाँ की फासिस्ट मुसोलिनी सरकार ने उनको जेल में बंद कर रखा था और उन्होंने जेल में कुछ डायरिया लिखी। वो डायरिया उनके मृत्यु के उपरांत प्रकाशित हुई और वो आज इस तमाम विचारधारा का एक तरह से उनकी गीता है, उनकी बाइबल है। वोकिज्म की जो सारी अवधारणाएं हैं वो ग्रामेस्की की दी हुई है। उनका ये दावा था या उनका ये सिद्धांत था कि समाज की विचारधारा को बदलने के लिए साहित्य, फिल्म, विज्ञापन, पत्रिकाएं, समाचार पत्र, शिक्षा, शैक्षणिक संस्थाएं, इनके माध्यम से समाज के विचारों को बदलना है। ठीक है। और वो काम वो इतने इनडायरेक्टली, इतने सटल वे में करते हैं कि समाज को पता भी नहीं पड़ता है, पर समाज रूपांतरित होता जाता है। जैसा वो चाहते हैं वैसा समाज, क्योंकि उसको हर जगह से वो पढ़ने को मिलता है। उसको वो पेपर में पढ़ने को मिलता है, उसको मैगजीन में पढ़ने को मिलता है, उसको टीवी पे देखने को मिलता है, उसको फिल्म में देखने को मिलता है। और इस तरह से वो चीजें धीरे धीरे कॉमन हो जाती है समाज में। वोकिज्म का एक प्रोसेस है, वो हर उस चीज को नॉर्मलाइज कर देते हैं समाज में, जो कभी समाज में बिल्कुल नॉर्मल नहीं थी, एग्जिस्ट भी नहीं करती थी। पहले वो उसको लेके आते हैं। जैसे मैं आपको बताऊं, लिव इन अरेंजमेंट, समथिंग विच डिड नॉट एग्जिस्ट इन इंडिया, था ही नहीं। हम लोगों की जैसी जनरेशन, आप लोगों ने भी नहीं सुना होगा अपने बचपन में, और हमने तो वो पूरा जीवन देखा है जिसमें ये सोचा भी नहीं जा सकता था, असंभव था। आज आ गया।
आज तो इतना मध्यम वर्ग तक आ गया, ट्रेंड में है। मध्यम वर्ग के छोटे छोटे गांव के मैं अखबारों में देखता हूँ तो छोटे छोटे शहरों के अंदर अब ये इंदौर जैसे शहरों में, में या इंदौर में भी जो बाहर से लोग आए हैं, जो और छोटी जगहों से आए हैं, वो यहाँ पर ये लाइफस्टाइल अडॉप्ट कर रहे हैं। वो सिस्टम ने, इकोसिस्टम ने लिव इन अरेंजमेंट को नॉर्मलाइज कर दिया। तो ये जो उनका प्रोसेस है, अब वो LGBTQ पे लगे। हाँ। अब उसे नॉर्मलाइज किया जा रहा है, आपको सिखाया जा रहा है कि इसके बारे में कोई ऑब्जेक्शन नहीं लेना है, इसके बारे में उनको अभी मेरे ख्याल से कुछ उनका प्राइड मंथ चल रहा है, प्राइड मंथ चल रहा है। अब मेरे जैसे आप सामान्य आदमी को लगता है कि इसमें प्राइड का मसला कहाँ आ गया। अच्छा। मेरा कोई किसी प्रकार का अगर विशेष सोच है तो उसके लिए मुझे प्राइड महसूस करने की कोई आवश्यकता है क्या? कई तरह के लोग हैं, कई तरह की सोच है, और ये जो इतने निजी विचार है, इसको चौराहे पे लाने की क्या जरूरत है? जो आपका निजी जीवन है वो आपके घर में रहे, पर नहीं, उसको समाज में लाना है, उसको चौराहे पे लाना है, उसको चर्चा का विषय बनाना है, उसके ग्रुप बनाने हैं। आजकल तो वेब सीरीज में भी हम काफी देख पा रहे हैं हर कि इस वेब सीरीज में एक पात्र रखना हाँ, ऐसे बताया जाता है जैसे हर घर में एक है। वो इसलिए बताया जाता है कि आपका धीरे धीरे माइंड इतना एक तरह से ट्रेन हो जाता है वो देखने का, या वो उस पे ऑब्जेक्शन आना ही दिमाग में बंद हो जाता है। और ये एक चीज नहीं है, ऐसा 1000 चीज के, ऐसा 100 चीज के बारे में हमारे समाज के साथ हुआ है। और हमारा समाज बहुत बदला है पिछले 50 सालों में, जितना शायद हो सकता है पिछले 200 साल में न बदला हो।